तो आइए सीधे अब राजघाट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नमन कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि अब आज़ादी के इस महोत्सव की शुरुआत अब से थोड़ी देर में आज़ादी के इस ऐतिहासिक लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने में देश का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिलहाल ये आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जब राजघाट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बापू को इस वक्त दे रहे हैं श्रद्धांजलि। गौरव, बिल्कुल, और राजघाट से प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें आती हुई और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के अपने सार्वजनिक जीवन में खुद महात्मा गांधी का निजी तौर पर भी बहुत महत्व है। देश विदेश में उन्होंने महात्मा गांधी की कई प्रतिमाएं लगवाई हैं और उनके जो संदेश हैं उनको फैलाया है। मेरे साथ यहाँ पर देखिए तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। मैं उन सबका तारुफ कराऊँ। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल डॉक्टर अशोक कुमार हैं, एज डिफेंस एक्सपर्ट। आप कारगिल वॉर वेटरन हैं सर, आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ दीपक वोरा हैं, फॉर्मर एम्बेसडर देश विदेश की। आपको तमाम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको ये समझाएंगे, बताएंगे। जियो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी नजर रखते हैं, डिप्लोमेसी पे बहुत अच्छी नजर रखते हैं। और मेजर जनरल एसवीपी सिंह मेरे साथ हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है और आप तीनों को भी 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं सर। सर, तस्वीरें आ रही हैं, 78वां स्वतंत्रता दिवस। इस देश ने इन 77 सालों में बहुत कुछ देखा है और बहुत लंबा सफर तय भी किया है। सबसे पहला तो आपसे एम्बेसडर वोरा, क्या आप आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खास महसूस करते हैं? आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया है आपके चैनल पर आने का, आपके स्टूडियो में। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, दिल से, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। जब भी आपके स्टूडियो में आता हूँ तो यहाँ की हवा भी तिरंगे रंग की है। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बातचीत करता हूँ। कैसा क्या मुझे महसूस होता है, गिव मी 1 मिनट, अभी बता देता हूँ। 1947 में तो केवल मेरा जिस्म आज़ाद हुआ था, मेरी मानसिकता तो पूरी ब्रिटिश थी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि 25 लाख भारतीय सेनानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लड़े थे ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन एक व्यक्ति निकला था सिंगापुर में 25,000 भारतीयों को लेकर, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत की आज़ादी के लिए लड़ा। तो जिस दिन हमने देश की राजधानी में उन्हें विराजमान किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, उस दिन सर मेरा आत्मसम्मान आज़ाद हुआ। पिछले साल चंद्रयान जब गया, मेरा आत्मविश्वास आजाद हुआ। और इस साल जब राम लल्ला अपने घर गए, मेरी आत्मा आजाद होगी। सर, आप पूछ रहे थे कैसा लगता है, अब मैं पूरी तरह से आजाद हूं। आपने जिक्र किया 2047, आई विल फिनिश, मैं यहाँ उसको पहनता हूं सर। ये हमारा सर, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, समम कर दिया। लेकिन गाथा कम नहीं है, टाइम कम पड़ जाएगा सुरभि, लेकिन गाथाएं कम नहीं पड़ेंगी।